हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट सेंटर में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में क्लास 12 का पार्ट 9 वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। वीडियो नंबर 9 है। इससे पहले हमने 8 वीडियो देख चुके हैं और उन 8 वीडियो में हमने बहुत कुछ सीखा है। जैसे कि हमने सीखा है सेट 7 फॉर्मूला डिस्कस किया है। सेट 7 हमने बताया है। सेट 7 में हमने बहुतों फॉर्मूला बताया है, साथ ही साथ उन फॉर्मूला को हमने प्रूव भी किया है। तो उसको पहले देख लीजिए, तो इसके बाद ये देखिए, क्योंकि अब वो आप चाहते हैं कि मैं अच्छा स्कोर करूं आईएससी में, तो ऐसे में आपको बेसिक टू एडवांस चलना होगा। दैट मीन्स कि शुरू से लेकर के अंत तक देखना होगा, तभी आप अच्छा कर सकते हैं। डायरेक्टली यहाँ पर आए हैं तो समझ तो आएगा, बट जो होता है ना बेसिक टू एडवांस, वो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो मैं कहता हूँ कि पहले पीछे को देख लीजिए और फिर यहाँ से देखिए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अब आइए हम सेट 8 में कुछ फॉर्मूला लिखेंगे और इसको भी प्रूफ करेंगे। जैसे देखिए, पहला इसमें भी 2 ही फॉर्मूला है। देखिए, सब में ना 1-2 फॉर्मूला है बस, और याद करने के ट्रिक भी मैं बताते जा रहा हूँ, कितना इजी है याद करना। देखिए, इसका फॉर्मूला होता है cos इनवर्स एक्स वाई माइनस होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। सिंपल ये फॉर्मूला होता है। मतलब यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ पर माइनस कर देना है। ठीक उसके उल्टा, यानी कि यहाँ पर प्लस तो वहां पर माइनस। अब देखिए, एक और फॉर्मूला है जो कि माइनस होगा, यानी cos इनवर्स एक्स माइनस cos इनवर्स y इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स एक्स वाई। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। सिंपल, तो ये हमारा काम खत्म। तो इस तरीके से हमने 2 फॉर्मूला बना लिया। फिलहाल एक इसको हम प्रूफ कर लेते हैं और फिर इस पर आधारित 1-2 एग्जांपल्स देखेंगे, और फिर जब एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो इस पर आधारित बहुत एग्जांपल्स आएगा, बहुत क्वेश्चन आएगा जो कि हम करेंगे। ठीक है, तो आइए पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए। अब हम इसको रफ करते हैं और पहले वाले फॉर्मूला को हम प्रूफ करते हैं। तो जैसे पीछे के जितने भी फॉर्मूला को हमने प्रूफ किया है, जस्ट उसी तरीके से इसको भी हमें करना है। तो लिखेंगे प्रूफ, मान लेंगे इसको a के बराबर है। मान लेते हैं ऐसे लिखेंगे कि माना कि cos इनवर्स जो x है वो a के इक्वल में है। तो ऐसे में इस तरफ ही अगर इनवर्स में है तो उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, cos a सिंपल में होगा ना। देखिए, मैं इसी को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, यानी cos a इज इक्वल टू एक्स, cos a इज इक्वल टू एक्स। अब ध्यान से समझिएगा, तो इसके नीचे हम 1 एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब क्यों कर सकते हैं वो थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। और cos थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आधार बटे कर्ण होता है। अगर नहीं जानते हैं तो मैं क्लास 10th में जब पढ़ा रहा था तो ये बात बताया था। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिए और फिर इसको देखिए। ठीक है, तो अब यहां से हमें b पता है, h पता है, इसलिए हम p निकाल सकते हैं। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर, और 1 का कितना पर भी पावर में रखिएगा तो रिजल्ट उसका 1 ही होता है, और माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया। तो जब हमने cos a निकाल लिया तो अब हम यहाँ से sin a भी निकाल सकते हैं ना इजिली। तो sin a sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा है मालूम 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कर्ण कितना है 1। तो इसका मतलब बटा में अगर 1 है तो इसका मतलब इतना ही ना हुआ। तो इतना काम हमारा बन गया। अब इसी तरीके से हम इसको भी मान लेते हैं कि यह b के इक्वल है, यानी लिखेंगे पुनः माना कि cos इनवर्स जो y है वो b के इक्वल है। यहाँ पर देखिएगा b लिखा हुआ है, तो ऐसे में जो y होगा ना वो cos b के इक्वल होगा। बहुत अच्छा। अब इसी को पुनः उसी के जैसा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y बाई 1। फिर से देखिए, लंब यहाँ पर हो गया आधार बटे कर्ण, इसलिए आधार बटे कर्ण, तो हमें p यहाँ से निकाल सकते हैं ना, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से हमने p को निकाल लिया, लंब निकाल लिया। तो जब हमने लंब निकाल लिया तो हम आसानी से sin b निकाल सकते हैं कि नहीं, आराम से हमने sin b को भी निकाल लिया। तो इसका क्या होता है, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला, सिंपल देखिए लगाएंगे ना, लंब बटा कर्ण वाला फॉर्मूला जो पीछे में लगाया था वहां पर भी लगाएंगे। तो लंब अब देखिए कितना है, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और बटा कर्ण देखिए 1। तो अगर भागा 1 मतलब क्या, इतना ही ना रहेगा, यानी अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर ही रहेगा। इसमें तो कोई चेंजेस होगा नहीं। तो देखिए, हमने cos a निकाल लिया, हमने sin a निकाल लिया, फिर cos b निकाल लिया और sin b निकाल लिया। हमें आप सोच रहे होंगे ना कि हमें प्रूफ करना है इतना, आप इतना क्यों निकाल रहे, तो मैं अभी आपको बता दूं।
अब इतना आप पहले कॉपी कर लीजिए और फिर इधर बनाते हैं हम। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर लिखेंगे क्लास 11th में एक फॉर्मूला हम पढ़े थे, लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि क्लास 11th में एक फॉर्मूला था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है ना तो आप इस जो है ना ये अभी लिखे हैं इसको प्रूफ आप नहीं कर सकते हैं। तो पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं cos a प्लस बी, एक फॉर्मूला है क्लास 11th का, होता है cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। अब देखिए आपको समझ आ गया होगा कि हमने क्यों sin a और sin b निकाला था, तो आप इजीली समझ गए होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आप वैल्यू याद रखिएगा, cos a जो है ना वो x के इक्वल में है। ध्यान दीजिएगा, अब हम और आगे बना रहे हैं। तो इधर देखिएगा cos a प्लस बी हो जाएगा। बहुत अच्छा, तो देखिए cos a की वैल्यू कितना था, x था। cos b ढूंढिए, किधर है, cos b y है, तो इधर आप y लिख सकते हैं। फिर माइनस, ध्यान दीजिए sin a कितना है, sin a अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। फिर इंटू देखिए sin b कितना है, बोलिए बोलिए, अब बोलिए कितना है, 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारा हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस सबको रफ कर देते हैं। अब देखिए आगे सिंपल में एक काम करना है, अब वो ये कि इस तरफ अगर cos सिंपल में है तो इस तरफ जाकर के इनवर्स में होगा ना, तो इस तरफ केवल बचेगा a प्लस बी, और फिर इस तरफ हो जाएगा cos इनवर्स, फिर हो जाएगा एक्स वाई माइनस अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, a और b की वैल्यू को हमने माना था ना कि a इतना के बराबर है और b इतना के बराबर है, तो a के जगह पर इतना रख सकते हैं और b के जगह पर इतना रख सकते हैं। तो लिखेंगे इसलिए cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, आप पीछे मिटा दिया हूं तो आप देख लीजिएगा। तो cos इनवर्स x y माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो क्या चेक करिए, क्या हमें यही प्रूफ करना था, तो यस हमें यही प्रूफ करना। तो इसको कॉपी करिए, या मन है तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले। हाँ तो चलिए अब हम आगे इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कैसे कैसे इस पर के क्वेश्चन आते हैं हम वो देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इस पर क्वेश्चन बहुत इजी आता है, बस थोड़ा सा सोचना होता है। अगर आप सोच लिए तो आप इजीली ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन आता है cos इनवर्स 12/13, फिर लिखिएगा प्लस यहाँ पर मान लीजिए ना cos इनवर्स 4/5। अब इतना दिया रहेगा, या तो आपसे पूछ लेगा कि कितने के बराबर है, या तो आपसे बोल देगा कि इसको प्रूफ कीजिए कि ये 33/65 होता है। यानी बोल देगा प्रूफ दैट cos इनवर्स 12/13 प्लस cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू इतना, ये 33 है दोस्त। तो हमें ना इतना को लेकर के इतना प्रूफ करना है। अभी जो हमने फॉर्मूला लिखवाया है उस फॉर्मूला को आधार मानते हुए हमें इसे बनाना है। तो लिखेंगे प्रूफ। अब ध्यान दीजिए, जो इतना फॉर्मूला बनाया ना, तो आप देखिए इजीली बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए आपको ये बात पता है कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स x इंटू वाई। तो देखिए x क्या है, 12 है, और y कितना है, 4/5 है ना। फिर देखिए क्या होता है, माइनस होता है, फिर होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x मीन्स 12/13 का स्क्वायर। फिर देखिएगा फिर होता है इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, यानी 4/5 का स्क्वायर। सिंपल, ये फॉर्मूला पर हमने बैठा दिया। आप चाहे तो रीजन भी दे सकते हैं, चूंकि इतना इज इक्वल टू इतना, और नहीं देना बहुत जरूरी होता है। अब ध्यान दीजिएगा, फिर हम लिखेंगे cos इनवर्स 12 में 4 से गुना करिएगा तो आप 48 होगा, और 13 में 5 से करिएगा तो 65। फिर देखिएगा माइनस 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144, और 13 का स्क्वायर 169। फिर देखिएगा 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16, और 5 का स्क्वायर आपके सामने यहाँ पर 25 होगा। फिर देखिएगा cos इनवर्स जैसे वैसे लिख देंगे। अब देखिए 48/65 है ना, तो इसको भी हमने जैसे वैसे लिख दिया। फिर देखिएगा माइनस, ये देखिए इसका नीचे हम 1 एक्सप्रेस कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। इसका एलसीएम निकालिएगा तो 169 होगा। फिर इसको 169 माइनस 144 करिएगा ना, क्यों, क्योंकि आप 22 के स्टूडेंट हैं तो इसको इजीली समझ ही सकते हैं।
अब देखिए ये 25 और यहाँ पर 25 माइनस 16, बहुत अच्छा। अब ये कर लेने के बाद देखिए कॉस इनवर्स, देखिए इजिली कितना प्रूफ होने वाला है, 65 माइनस, देखिएगा ध्यान से, घटेगा तो 25 आएगा, और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है, डायरेक्ट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, और 169 का 13। अब ध्यान दीजिएगा, अगर 25 में से 16 घटाएंगे तो 9 आएगा ना, √9, और √9 का वर्गमूल 3 होता है, तो यहाँ पर इंटू है, और बटा में √25 का वर्गमूल 5 होता है। आपको ये बात पता है। फिर यहाँ पर कॉस इनवर्स, ध्यान दीजिएगा, ये 65 और ये भी 65 है ना, तो 65 का एलसीएम 65 ही होगा, और यहाँ पर देखिए 48 माइनस 5 15 होगा ना। अब ध्यान दीजिएगा इधर कॉस इनवर्स, फिर देखिए 48 में 15 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 33, फिर बट्टा में 65 है तो 65। आप चेक करिए कि क्या हमें यही प्रूफ करना था, यस इसी को प्रूफ करना था, तो लिख देंगे यहाँ पर हेंस प्रूव्ड। यहाँ पर हमने इस बात को प्रूव कर लिया कि इतना जो है ना उतना का इक्वल। तो ऐसे ही इस टाइप पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बहुत इजी होते हैं, ठीक है। तो आप इसको उतार लीजिए। अब हम चलते हैं सेट नंबर 9 की ओर। बहुत इजी है, बस आपको क्या करना है, कॉपी कलम लेकर के बैठना है और जो पढ़ा रहा हूं पढ़ते जाना है। तो अभी तो हमने कॉस वाला फॉर्मूला पढ़ा ना, इसी में साइन वाला भी फॉर्मूला होता है। देखिएगा दोस्त कैसे होता है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, मैं डिफरेंस बात बता रहा हूं आपको। हम जब पढ़ रहे थे कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, तो उसमें क्या था ना, यहाँ पर प्लस तो यहाँ पर माइनस, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर प्लस तो यहाँ पर भी प्लस, फिर होता है y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सवाल है कि इसको हम कैसे याद करें, तो देखिएगा याद करने का तरीका है वो ये कि यहाँ पर x तो यहाँ पर y, और यहाँ पर y तो यहाँ पर x, और बाकी के तो आपको याद तो करना ही होगा। अब देखिएगा बस इसी बात को हम एक और लिख लेंगे, साइन इनवर्स x, अब ये प्लस वाला था ना, ये माइनस वाला हो जाएगा, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस, फिर y और y खत्म तो x आएगा। तो ये आपका दो फॉर्मूला इसमें भी है, सेट नंबर 9 में भी है। अब हम इसको भी प्रूफ कर लेते हैं इजिली। एक कर दे रहा हूं और एक आप खुद कर लीजिएगा, क्यों, क्योंकि मैं ऐसा स्टैंडर्ड आपका ऊंचा कर दूंगा। देखिएगा ध्यान से, तो आप फॉर्मूला लिख लिए होंगे। अब हम चलते हैं इसको प्रूफ की ओर, जैसे पीछे वाला यानी सेट नंबर 8 का जो प्रूफ किए हैं, जस्ट लाइक इसी को भी वैसे ही करना है। ध्यान दीजिए, आप इसको भी मान लीजिए, लिखिए माना कि साइन इनवर्स x जो है वो एक इक्वल। आप सोच रहे होंगे कि एक ही मैं बार बार क्यों मान रहा हूं, कोई बात नहीं, आप कुछ भी जो मर्जी है सो मान सकते, इसमें कोई गलत नहीं है। तो ऐसे में जो x होगा वो साइन एक इक्वल होगा ना, इनवर्स हटेगा तो इस तरफ आएगा तो साइन में आ जाएगा। इसी बात को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन a इज इक्वल टू x, और यहाँ पर हम 1 एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये लंब है और बट्टा कर्व, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बट्टा कर्व। निकालना क्या है हमें, b, क्योंकि पता है ना 3 एक वही पे करता है, तो 3 में से 2 हमें मालूम ही है, तो एक निकाल लेंगे इजिली। और फॉर्मूला आपको पता है, नहीं पता है तो नीचे लिंक दे दे रहा हूं इस वीडियो का, देख लीजिएगा। यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हो गया। तो यहाँ से हमने साइन एक b निकाल लिया, तो अब हम निकाल लेंगे cos a, इसलिए लिखेंगे cos a क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए कर्ण कितना है, 1 है ना, तो बचेगा क्या, सिंपल इतना ही ना होगा, बहुत अच्छा। अब इसी तरीके से लिखेंगे पुनः माना कि, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे पुनः माना कि, क्या पुनः माना, तो पुनः मान लिया कि यह जो है यानी साइन इनवर्स जो y है वो b के इक्वल है। ऐसे में जो y होगा वो साइन b के इक्वल होगा, और इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो साइन b है y के इक्वल है। हम नीचे यहाँ पर 1 एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ये भी हो जाएगा p बाई h। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर भी हम b निकाल लेंगे। अब b निकाल लेंगे तो यानी आधार निकाल रहे हैं, तो आधार इज इक्वल टू क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर करेगा तो 1 ही न रहने वाला है।
तो इतना स्टेप लिखने की क्यों जरूरत है, क्योंकि आप लोगों का समझते बहुत अच्छा है, ठीक है। तो और आगे देखते हैं दोस्त। तो ऐसे में जब हमने साइन बी निकाल लिया तो यहाँ से हम कॉस बी भी निकाल सकते हैं। कॉस बी कैसे निकालेंगे, आधार बटे कट। तो आधार देखिए इतना आया है, कर्ण ढूंढिए किधर गया, यहाँ पर है 1। तो बताइए 1 एक्सप्रेस करिए तो उतना ही ना रहेगा, यानी हमारा कॉस बी जो मिला 1 माइनस वाई स्क्वायर मिला। तो हमें ना साइन ए कॉस ए साइन बी कॉस बी निकाल दिया। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इतना काहे निकले हैं, तो अभी आपको समझ आएगा पीछे वाले की तरह। तो ध्यान दीजिएगा, केवल एक बात अपने कॉपी में नोट किए होंगे, नोट कर लीजिए, नहीं किए होंगे तो। और फिर मैं इसको रफ कर रहा हूं, और फिर एक दो काम है, अभी देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये जो फॉर्मूला लिख रहा हूं ये भी क्लास 11th का है, ये लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं। अब बताइए हम जानते हैं क्यों लिखते हैं, इसलिए ना क्योंकि आपके पास पावर है कि हाँ हम जानते हैं, कोई जाने चाहे नहीं जानते लेकिन हम जानते हैं, इसलिए आपको लिखते हैं, आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि साइन ए प्लस बी, देखिए साइन ए प्लस बी का आपने क्लास 11th में फॉर्मूला पढ़ा होगा, वो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इधर, ये जैसे वैसे हम लिख देंगे, साइन ए प्लस बी है तो हमने ऐसे लिख दिया। साइन ए की वैल्यू ढूंढिए, आपके सामने क्या था, x था, मिटा दिए, आपसे कहे थे उतार लीजिए। कॉस बी ढूंढिए, किधर गया, यहाँ पर है, देखिए क्या है, √1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर क्या लिखना है प्लस, फिर कॉस ए ढूंढिए, किधर गया, यहाँ पर है, क्या है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी दोस्त यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। साइन बी ढूंढिए, किधर गया, साइन बी यहाँ पर देखिए वाई है कि नहीं है, तो इसको हम इसको पहले वाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हमने इसको घेर दिया, इसको रफ कर दे रहे हैं। अब देखिए सिंपल सा फंडा लगाना है, फिर बन जाएगा आपका, प्रूफ हो जाएगा। वो क्या करेंगे, और ये a प्लस बी छोड़ देंगे, और इधर ये सिंपल में तो इस तरफ आएगा तो इनवर्ज में हो जाएगा, और ये x फिर √1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर y √1 माइनस एक्स स्क्वायर, जैसे था हमने वैसे कॉपी कर दिया। अब आपके पहले हमने माना था ना कि a की वैल्यू इतना की इक्वल टू माना था, b की इतना के इक्वल हमने माना था, तो लिखेंगे a एंड b का मान रखने पर, तो जब हम a का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्ज x हो जाएगा, प्लस b का मान रखेंगे तो क्या होगा, साइन इनवर्ज y, और बाकी की जो जितना है उतना को हम कॉपी कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा प्रूव्ड। तो यहाँ यही मैंने प्रूफ करना था, ध्यान दीजिए, क्या हमें यही प्रूफ करना था, यस हमें यही प्रूफ करना था। तो इस तरीके से हमने ना इसको प्रूफ कर दिया। सेट नंबर 9 का एक क्वेश्चन प्रूफ, एक फॉर्मूला को था हमने जो कि प्रूफ कर दिया, और एक फॉर्मूला है आप खुद कर सकते हैं। अगर नहीं कर पाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हाँ नहीं किए, अगर कर भी लिए हैं तो कीजिए, और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिए, क्योंकि समझ सकते हैं बैठे हुए स्थिति में बैठना नहीं है, समय बचाना है, टाइम सेव करना है, ठीक है, क्योंकि हमारा फ्यूचर बढ़िया हो। इसलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।